Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the topic electoral politics, chapter 3 of class 9. Actually, इस चैप्टर में हम लोग जो है स्पेशली देखने वाले हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं, उसका पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ता है और इलेक्शन का क्या फॉर्मेट है इंडिया में. So let's start this. First question rise that why elections is essential. क्यों इलेक्शन होते हैं. तो let take some examples. कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं. असेंबली इलेक्शन ऑफ हरियाणा. हरियाणा का असेंबली इलेक्शन का एग्जाम्पल लेने वाले हैं. ये दिस इज अ पेपर कटिंग. हम लोग देखेंगे इसमें क्या बोला गया. ये आफ्टर मिडनाइट का टाइम था. एंड एक्सपेक्टेंट क्राउडिंग. पूरा जो एक बहुत भीड़ था, जो बहुत कुछ एक्सपेक्ट किए हुआ था. पिछले 5 घंटे से टाउन के चौक के पास जो है अपने लीडर के आने का वेट कर रहा था. ऑर्गेनाइजर बार बार इंश्योर कर रहा था कि वेट कीजिए, आने वाले हैं. और क्राउड जो है हर बार हर मोमेंट पे ये फील कर रहा था कि जो उनके लीडर है वो अब आ जाएंगे. जब कभी जो है कोई व्हीकल पास होता था पास नजदीक से, या किसी व्हीकल के आने की आवाज आती थी, पूरा का पूरा क्राउड जो है खड़े हो जाता था और देखने लगता था रास्ते पर. इट अराउज होप. इसमें जो है कुछ आशा आ जाती थी कि अब आने वाले हैं. लीडर कौन आने वाले थे. तो लीडर थे मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति. जो लीडर आने वाले थे उनका नाम था मिस्टर देवीलाल, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के हेड थे. और यही मिस्टर देवीलाल करनाल में एक मीटिंग को एड्रेस करने वाले थे थर्सडे नाइट को. 76 ईयर के थे मिस्टर देवीलाल और ये बहुत ही बिजी पर्सन थे दिस डे. आजकल काफ़ी बिजी चल रहे थे. इनका जो टाइमिंग था सुबह 8 AM सुबह शुरू होता था, सुबह 8 बजे से, और 11 बजे रात या उसके बाद ख़त्म होता था. ये आज सुबह से लगभग 9 इलेक्शन मीटिंग को कैंपेन कर चुके हैं, एड्रेस कर चुके हैं. और ये जो है स्लैंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग पास्ट, और इस तरह की ये पब्लिक मीटिंग्स लगभग ये पिछले 23 महीने से कर रहे हैं. ये लोग इलेक्शन की तैयारी में जुटे हुए थे. नाउ सी, ये पेपर कटिंग एक जो है न्यूज़पेपर से लिया गया है, जो हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शन को डिस्क्राइब करता था. 1987 में ये इलेक्शन होने वाला था. उस वक्त हरियाणा में जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट 1982 से वहाँ चली आ रही थी. चौधरी देवीलाल अपोजिशन के लीडर थे. उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था न्याय युद्ध के नाम से, मतलब स्ट्रगल फॉर जस्टिस. इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, लोक दल. हिज पार्टी, इनकी पार्टी में जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां थी उन लोगों ने भी जो है साथ में मतलब आकर के ज्वाइन कर लिया था, और एक फ्रंट तैयार किया था कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन में. किस इलेक्शन में? 1997 के इलेक्शन में. इलेक्शन कैंपेन के समय में जो है देवीलाल ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी जीतेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी. तो गवर्नमेंट जो है जितने भी फार्मर्स हैं उनके लोन्स को माफ़ कर देगी, जितने स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लोन्स को भी माफ़ कर देगी. इन्होंने प्रॉमिस किया था कि दिस वुड बी, ये उनकी गवर्नमेंट का सबसे पहला काम होगा. पीपल वेयर अनहैप्पी. लोग खुश नहीं थे हरियाणा में. जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उससे, जो गवर्नमेंट पहले से कांग्रेस की चली आ रही थी, उससे खुश नहीं थे. सो वो लोग, जो कॉमन आदमी था, जो लोग थे, वो लोग देवीलाल के प्रोमिसेस की तरफ अट्रैक्ट हुए. जब इलेक्शन वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया हरियाणा में, तो लोगों ने लोक दल के फेवर में
बहुत ज़्यादा वोट किया। लोकदल और उसके एलाइज पार्टियों के फेवर में बहुत ज़्यादा वोट किया। लोकदल 90 जो सीट्स थे हरियाणा के, उसमें से 76 सीटें जो है जीतने में कामयाब रही। 76 सीट जो है लोकदल और उसके पार्टनर्स को आए, किसमें? हरियाणा के स्टेट असेंबली में। लोकदल को अकेले 60 सीट मिले। 10 इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शन में लोकदल को जो है क्लियर मेजॉरिटी मिला। कांग्रेस जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, पहले से चली आ रही गवर्नमेंट थी, उसको मात्र 5 सीटें मिले, ओनली 5 सीट दे हैव वॉन। वंस एक बार जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो गया, जो चीफ मिनिस्टर पहले से थे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने रिजाइन किया। न्यू जो इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए लोकदल के, उन लोगों ने देवीलाल को अपना लीडर अनाउंस किया। गवर्नमेंट को गवर्नर ने गवर्नमेंट बनाने के लिए देवीलाल को बुलाया। देवीलाल एज ए चीफ मिनिस्टर इनवाइट किए गए। 3 दिन के बाद जो है 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वाज डिक्लेयर, ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। देवीलाल चीफ मिनिस्टर, मतलब रिजल्ट निकलने के जस्ट 3 दिन के बाद देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गए। और जैसे ही ये चीफ मिनिस्टर बने, इन्होंने ऑर्डर इशू किया। किस चीज़ के लिए? जो इन्होंने प्रोमिसेस किए थे। प्रोमिसेस क्या किए थे? इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके लोन को वेव कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। सो इन्होंने सबसे पहले यही काम किया। इनकी पार्टी जो है स्टेट में फॉर 4 years तक रूल्ड करती रही। अगला इलेक्शन 1991 में हुआ, लेकिन इस बार जो है चौधरी देवीलाल की पार्टी को उतना वोट नहीं मिला, उतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला जितना कि 1987 के इलेक्शन में मिला था। इस बार फिर से कांग्रेस इलेक्शन में जीत जाती है और फिर से जो है नई गवर्नमेंट बनती है। तो हम लोग इससे क्या सीखते हैं? तो इससे हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि इलेक्शन, इस पूरे स्टोरी से जो कंक्लूजन निकला उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इलेक्शन से जो है जो गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज को चेंज किया जा सकता है। इलेक्शन कैन लीड टू चेंज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नर ने देवीलाल को इनवाइट किया और चीफ मिनिस्टर बनाया। क्यों? क्योंकि वो जो है इम्प्रेसिव स्पीच देते थे। नहीं, ये गलत बात है। ये देवीलाल को इसलिए इनवाइट किया गया था, इसमें कुछ सेंटेंसेस सही और कुछ गलत है, उसको हम लोग को डिस्कस करना है। तो देवीलाल को इसलिए इनवाइट किया गया था क्योंकि वो मेजोरिटी में आए थे, उनकी पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती थी। लोग खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि एवरी रूलिंग पार्टी एंड वोट अगेंस्ट इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। नहीं, सब लोग अनहैप्पी इसलिए नहीं थे कि जो है वो दूसरे को वोट देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पीपल्स आर अनहैप्पी विथ एवरी रूलिंग पार्टी। हर रूलिंग पार्टी से हमेशा अनहैप्पी नहीं होती। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको सपोर्ट भी देती है, अगर खराब काम करता है तो उससे नाखुश होकर के अगले पार्टी को जो है वोट दिया जाता है। पार्टी दैट विन द इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सही है। जो पार्टी इलेक्शन जीतती है, मेजोरिटी में आती है, वही गवर्नमेंट बनाती है। द इलेक्शन लीड टू ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्शन इज नॉट द गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा और एनीवेयर। तो इलेक्शन की वजह से जो है केवल हरियाणा में डेवलपमेंट हुआ ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर अच्छी गवर्नमेंट बनती है, काम अच्छा होता है, तो ये जो है गारंटी दे सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड नॉट हैव रिजाइन। एक्चुअली बोला जा रहा है कि अगर कांग्रेस हार जाती है तो उसके चीफ मिनिस्टर को जो है ज़रूरत नहीं है रिजाइन करने का। ये भी गलत है। अगर कोई भी गवर्नमेंट, कांग्रेस क्या कोई भी गवर्नमेंट जो है जो रूल कर रही है, अगर इलेक्शन में हारती है तो उसको
रिज़ाइन ही करना पड़ता है। और इंडिया में जो है जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ये मस्ट है, ये मोरल ड्यूटी है कि उसको रिज़ाइन करना है। अगर वो नहीं भी करता है तो बाई लीगली ही हैज़ टू रिज़ाइन। सो इस तरह से हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन निकाले और यू हैव टू डिस्कस ऑन दिस कि कौन सा सही है और कौन सही है। सारे सही नहीं है, जो सही है उसको जो है अडॉप्ट कर लीजिए, जो सही नहीं है उसको जो है कंक्लूड करके आप सही कर सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।